Good morning students. Welcome to DPS ऑनलाइन क्लासेस. मैथ्स पढ़ाएंगे अपन आपका फर्स्ट चैप्टर नोविंग ओवर नंबर्स. फर्स्ट चैप्टर क्या बेटा? नोविंग ओवर नंबर्स. इसमें जो मेन पार्ट दिया हुआ है वो है इंटीजर्स का. फर्स्ट पार्ट नेचुरल नंबर, सेकंड पार्ट होल नंबर. अपन क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं. क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. इसमें पढ़ चुके बेटा क्लास 6 में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. क्लास 6 में अपन ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. यहाँ पर आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो है इंटीजर्स. कौन सा टॉपिक होगा बेटा? इंटीजर्स. फिर भी अपन डेफिनेशन लिखते हैं. आप लॉकडाउन के बाद आए हैं, ठीक है? आफ्टर लॉकडाउन स्टूडेंट्स वेरी वरीड. फर्स्ट टॉपिक नेचुरल नंबर्स. आइए देखिए नेचुरल नंबर्स क्या हैं. आपको पहले बताया गया है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. 1 to इनफाइनाइट क्या होते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स? आइए देखिए. नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 to इनफाइनाइट. 1 2 3 4 इनफाइनाइट. 1 to इनफाइनाइट जितनी भी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 डैश गोज टू इनफाइनाइट. जितनी भी काउंटिंग है 1 से इनफाइनाइट तक उनको बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर्स. उन नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? नेचुरल नंबर्स. सेकंड है बेटा होल नंबर्स. रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. होल नंबर्स. होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? जो अपन ने नेचुरल नंबर्स पढ़े. क्या पढ़े बेटा? नेचुरल नंबर्स. इनमें अपन अगर जीरो भी इंक्लूड करते हैं, नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट. नेचुरल नंबर along with zero called whole numbers. प्रेजेंट करते हैं w, स्मॉल w. जो मेन पार्ट है अपने इस चैप्टर में वो है इंटीजर्स. क्या पार्ट है बेटा? इंटीजर्स. ये एक पोर्शन अपना क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीजर्स. इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट. नेचुरल नंबर्स में या बोलो होल नंबर्स में. होल नंबर्स में अपन नेगेटिव, ये तो है बेटा नेचुरल नंबर. ये क्या है? नेचुरल नंबर्स. इनमें अपन नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूड कर दें. इनके आगे क्या लगाना है बेटा? माइनस. होल नंबर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दिया अपन तो उनको बोलते हैं बेटा इंटीजर्स. क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स. होल नंबर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स अपन इंक्लूड करते हैं तो उनको बोलते हैं इंटीजर्स. क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स. ये है अपनी नंबर लाइन. जीरो 1 2 3 4 5 goes to infinite. -1 -2 -3 -4 goes to -infinite. ये कहलाती है बेटा नंबर लाइन. क्या बोलते हैं बेटा इसको? नंबर लाइन.
नंबर लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर लाइन। 1 to infinite नेचुरल नंबर्स, 0 to infinite होल नंबर्स, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इनको बोलते हैं बेटा इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो जिस नंबर को अपन इस वाले लेसन में, इस वाले चैप्टर में रीड करेंगे वो है इंटीजर्स। इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इसकी अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई होती है, तो सभी अपन इस पर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिस्कस। स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स अपन पहले ही पढ़ चुके बेटा, अभी पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बेटा टू टाइप होते हैं। इंटीजर्स के टू टाइप होते हैं, तो कौन कौन से? इंटीजर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंटीजर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा? टू पार्ट में। एक तो है पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। कितना है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, जो अपन नेचुरल नंबर बताए थे। क्या बताए थे बेटा? नेचुरल नंबर। ठीक है, अपन ने क्या बताया था बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। आइए देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, यह है बेटा नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स बीच में आ जाता है बेटा अपने पास जीरो। क्या कहता है बेटा? जीरो। तो ये 1 टू इनफाइनाइट, इनको तो बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर नंबर। 1 से इनफाइनाइट तक काउंटिंग क्या बोलते हैं बेटा अपन को? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। 1 2 3 कहाँ तक बेटा? इनफाइनाइट तक, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये बीच में क्या रहता है बेटा अपने? जीरो। क्या रहता है बेटा? जीरो। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, -1 टू माइनस इनफाइनाइट, इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3 एंड गोज टू माइनस इनफाइनाइट। इन इंटीजर्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव इंटीजर्स। तो अभी तक आपको बताया इंटीजर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूड करते हैं, इनको बोलते हैं बेटा अपन इंटीजर्स। इंटीजर्स टू टाइप्स में होते हैं, जीरो को अपन ने अलग साइड में रख दिया है। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 टू इनफाइनाइट प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो को अलग पार्ट में रखा हुआ है। ओके बेटा, ये इसके टाइप्स। क्या थे बेटा? ये इसके टाइप्स। अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसकी बेटा इंटीजर्स की क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? प्रॉपर्टीज। देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपकी बुक में दिया हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या दिया हुआ है बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट दिया हुआ है
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मीन्स क्या आप देखिए बेटा, 3 प्लस 4 कितने होते हैं 7, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, 4 प्लस 3 इक्वल टू, आप देखिए 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। एक को 3 को अपन ने राइट साइड में लिखा 7, सॉरी 3 को अपन ने लेफ्ट साइड में लिखा इक्वल टू 7, 4 को लेफ्ट साइड में लिखा इक्वल टू 7। तो आप इसको a प्लस बी या b प्लस ए, इनका आप सीक्वेंस क्या कर सकते हैं चेंज, फिर भी आंसर क्या आएगा सेम। नेगेटिव इंटीजर्स में देखिए आप -3 प्लस 4 इक्वल टू 1, या फिर 4 प्लस -3, इस बार इस टाइम अपन -3 हो नेक्स्ट पार्ट में रख दिया इक्वल टू 1, ठीक है। 4 - 3 या 3 - 4 इक्वल टू 1। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। आप उनके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, a प्लस b या b प्लस a, कैसे भी रिटर्न करें आंसर आपका सेम आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है किसमें बेटा, इंटीजर्स में। किसमें बेटा, इंटीजर्स में। आप एज एग्जांपल लिख सकते हैं। -3 प्लस 4 कीजिए या 4 - 3 कीजिए, आंसर क्या आता है बेटा, सेम। आंसर क्या आता है, सेम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी थी बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो सेकंड पढ़ेंगे बेटा वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एसोसिएटिव का मीन्स होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इस टाइम में इनको प्लस किया, इस टाइम इनको प्लस किया, आंसर विल बी रिमेन सेम। आंसर क्या होता है बेटा, सेम होता है। आंसर क्या होता है, सेम। देखो आप इधर एज एग्जांपल देखिए, मैंने -3 प्लस 2 और प्लस 1 किया, -3 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पर लगा दिया मैंने आपके ब्रैकेट, यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, ब्रैकेट, ठीक है। अब इस वाले को आपको सोल्व करना है। आप इधर देखिए -3 प्लस 2 प्लस 1 को क्या करना है बेटा, आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट स्टूडेंट ने कैसे सोल्व किया कि सर आप पहले इन दोनों को ऐड करते हैं और फिर इसको ऐड करें। मैंने कहा कैसे बेटा, कि सर 3 -3 में 2 ऐड करेंगे तो मैंने कहा बेटा -1, कितना आता है बेटा, -1। ये एज एग्जांपल ले सकते हैं आप इसका। फर्स्ट -3 प्लस 2 कितना हुआ सर, -1, और इसमें क्या ऐड करना है, 1। इसमें भी ऐड किया, कैसे किया, इसमें पहले -3 और 2 ऐड कर लिया, 2 - 3 -1 प्लस 1, -1 और 1 0। क्या मिला बेटा, आंसर 0। आंसर कितना है, 0। किसी अदर स्टूडेंट ने कैसे सोल्व किया, सर किसको सोल्व करना है, -3 प्लस 2 प्लस 1। इसने कहा कि सर आप इसको रहने दें, पहले मैं प्लस प्लस वाले को सोल्व करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ प्लस प्लस वाले को। ये तो है बेटा -3
2 और 1 3, -3 और 3 0। आंसर दोनों को क्या आ रहा है बेटा? सेम। तो ये ब्रैकेट का मींस क्या होता है? ब्रैकेट का मींस होता है बेटा कि पहले मैं किसको सोल्व कर रहा हूँ? इसको। यहाँ भी ब्रैकेट है, इसका मींस क्या है? पहले मैं किसको सोल्व कर रहा हूँ? इसको। a + b में ब्रैकेट है तो पहले a + b को सोल्व करूँगा, b + c में ब्रैकेट है तो पहले किसको सोल्व करूँगा? b + c को। लेकिन आंसर हमेशा सेम आता है। तो अपन ने टू प्रॉपर्टीज पढ़ी। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी बेटा अपन ने? एक तो है कम्यूटेटिव। क्या है बेटा? कम्यूटेटिव। आप इनके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? सीक्वेंस को चेंज, आंसर सेम रहेगा। ठीक है बेटा। अगला पढ़ा अपन ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दो ब्रैकेट आते हैं। क्या आते हैं बेटा? ब्रैकेट। इसका मीन्स होता है पहले आप इस पार्ट को सोल्व करें, फिर अदर को आपको सोल्व करना है। आंसर विल रिमेन बी सेम। मैंने यहाँ पर बताया, आपने इनको सोल्व किया, आंसर दोनों साइड क्या है बेटा? सेम। तो अपन ने देखा a + b + c। आप पहले a + b को सोल्व करो ये, या b + c को सोल्व करो, आंसर विल बी इक्वल। आंसर क्या आएगा? सेम। a, b and c आर इंटीजर्स। a, b, c क्या है बेटा? इंटीजर। a, b और c क्या है बेटा? इंटीजर्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अपन पढ़ चुके। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिविटी अपन ने पढ़ी, कम्यूटेटिव अपन ने पढ़ा। अब आते हैं बेटा आइडेंटिटी। आता है बेटा अगला टॉपिक आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी ऐसी वैल्यू होती है जो आप प्लस करो या माइनस करो, उस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी। बेटा मैं -3 में कितना ऐड करूं कि आंसर भी -3 है। मैंने कहा था एडिटिव आइडेंटिटी का मींस क्या होता है? आप उसमें एक सी डिजिट ऐड करो, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। -3 में कौन सी डिजिट ऐड करो कि आंसर भी -3 ही आए, आंसर आएगा आपका 0। सर आप -3 में 0 ऐड करें, -3 ही आएगा। -3 में 0 ऐड करें, आंसर कितना आएगा? -3। तो 0 क्या होती है बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ओके। तो अपन ने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? 0। क्या होती है बेटा? 0। ओके, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, प्लस के लिए माइनस के लिए भी बेटा ये तो था आपका फर्स्ट एग्जांपल। आप सेकंड एग्जांपल देखें। सर -4 में -0 किया मैंने, तो भी आंसर कितना आएगा? -4। 0 की एडिटिव आइडेंटिटी और माइनस की आइडेंटिटी भी क्या है बेटा? 0। यहाँ पे प्लस कर दिया होता तो मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन 2.1 सॉरी 1.1। 1.1 का क्वेश्चन है फर्स्ट, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -7। 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपन ने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है बिकॉज a + 0 = a = 0 + a। a में आप 0 ऐड करो या 0 में a ऐड करो, आंसर क्या आता है बेटा? सेम। Where a is integer। इंटीजर a क्या है बेटा? इंटीजर है। Where a is integer। 1.1 स्टार्ट किया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन
आपको उसमें ये बताना है जिनका सम आना चाहिए -7, यानी सम कितना आना चाहिए बेटा -7, 1.1. Write down a pair of integer whose sum is -7. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट सम होना चाहिए आपके पास -7. सम इज -7, तो इसके आंसर है बेटा -7 का -4 प्लस -3 इक्वल टू -7. ऐसी डिजिट्स बतानी जिनका सम कितना आना चाहिए बेटा -7. ऐसी बहुत सी डिजिट्स है जिनका सम कितना आता है बेटा -7. -4 में -3 ऐड करेंगे, सेम साइन है, दोनों क्या हो जाएगी बेटा 8, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -7. -5 में अपन -2 ऐड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा -7. -6 में अपन -1 ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा -7. इसी बहुत सी डिजिट से जिसका सम कितना होता है -7. आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखें. डिफरेंस इज -10, सम इज 0. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, डिफरेंस कितना होना चाहिए -10. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सम कितना होना चाहिए 0. सेकंड देखते हैं अपन. डिफरेंस इज -10. आपको डिफरेंस मींस माइनस करना है, सबट्रैक्शन करना है. क्या करना है बेटा, सबट्रैक्शन. तो आंसर सर आंसर कितना लेना है, लाना है आपको -3. मैंने कहा -11 में आप माइनस करो -1, -11 में किसको माइनस करो आप -1, तो आपके आंसर आ जाएगा बेटा -10. -9 में आप माइनस करो बेटा 1, आंसर आ जाएगा -10. ठीक है बेटा. आप 12 में माइनस करो 2 को, सॉरी -12 में माइनस करो आप -2 को, तो आंसर आ जाएगा आपके -10. ठीक है बेटा, आंसर क्या है बेटा, आंसर. इसी का थर्ड है, सम कितना फाइंड आउट होना चाहिए 0. सम इज 0, तो आंसर -4 प्लस 4, आंसर कितना होना चाहिए 0. -5 प्लस 5. सम 0 तभी होगा जब दोनों के अपोजिट साइन हो, डिजिट भी सेम होनी चाहिए. 5 - 5 तो 0 होते हैं. 6 - 6 सॉरी -6 प्लस 6 इक्वल टू 0. सम करना है तो बीच में प्लस का साइन है, तो आंसर कितना है बेटा 0. ये थे अपने एक्सरसाइज 1.1. अभी तक अपन इसमें नंबर्स लेते हैं. आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ने के पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लें. नेक्स्ट एपिसोड तभी समझना होता है जब हम पहले वाला एपिसोड देख चुके होते हैं. ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना. उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं,